हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। दोहरे रक्त परिसंचरण को रेखा चित्र द्वारा समझाइए। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है दोहरा परिसंचरण। वह है दोहरा परिसंचरण। यहाँ पर हम देखेंगे कि दोहरा परिसंचरण क्या होता है और रेखा चित्र द्वारा इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मनुष्य में जो रुधिर है, मनुष्य में रक्त 2 बार हृदय से गुजरता है। यह रक्त 2 बार हृदय से प्रवाहित होता है। एक बार ऑक्सीजनित रूप में, एक बार ऑक्सीजनित व एक बार विऑक्सीजनित रूप में। इसीलिए इसे दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। यहाँ पर हम आरेख द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार दोहरा परिसंचरण तंत्र कार्य करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हृदय कोष्ठों को बनाते हैं। बायां हृदय जो है वह 4 कोष्ठीय होता है। यहाँ पर यह दायां आलिंद तथा यह दायां निलय है। ऊपर वाला जो हृदय कोष्ठ होता है उसे आलिंद कहा जाता है, जबकि निचले हृदय कोष्ठ को निलय कहा जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर बायां आलिंद उपस्थित है, बायां आलिंद, और बाएं आलिंद के नीचे बायां निलय पाया जाता है। यहाँ बाएं आलिंद के नीचे ही बायां निलय भी पाया जाता है। इस प्रकार हमारा हृदय 4 कोष्ठीय हृदय होता है। अब यहाँ पर हम बनाएंगे जो शरीर के विविध अंग होते हैं। यहाँ पर शरीर के अंगों को प्रदर्शित किया गया है। शरीर के अंगों को यहाँ पर दर्शाया गया है, जबकि यहाँ पर हम लिखेंगे फुफ्फुस या फेफड़ों को, और हम देखेंगे कि किस प्रकार दोहरा परिसंचरण तंत्र कार्य करता है। तो यदि सबसे पहले हम बात करें तो शरीर के विभिन्न अंगों के द्वारा जो अशुद्ध रुधिर होता है, शरीर के विभिन्न अंगों के द्वारा जो अशुद्ध रक्त होता है उसे दाएं आलिंद में लाया जाता है, और इसे दाएं आलिंद में लाने का कार्य महाशिरा द्वारा किया जाता है। महाशिराएं जो होती है वे रुधिर जो होता है, अशुद्ध रुधिर दाएं आलिंद के संकुचित होने से यह दाएं निलय में प्रवेश करता है, और दाएं निलय से इस रुधिर को फुफ्फुस तक पहुंचाया जाता है, और यह कार्य फुफ्फुसीय धमनी या पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा किया जाता है। फुफ्फुसीय धमनी यहाँ पर जो अशुद्ध रुधिर होता है उसे फेफड़ों तक लेकर आती है। ऑक्सीजनित रुधिर में यह परिवर्तित हो जाता है। अब फेफड़ों से फुफ्फुसीय शिरा इस ऑक्सीजनित रुधिर को बाएं आलिंद में लेकर आती है। ऑक्सीजनित रुधिर को फुफ्फुसीय शिरा द्वारा बाएं आलिंद में पहुंचाया जाता है। जब बायां आलिंद संकुचित होता है तो यह रुधिर बाएं निलय में प्रवेश करता है, और बाएं निलय से इस शुद्ध या ऑक्सीजनित रुधिर को पृष्ठ महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाया जाता है। पृष्ठ महाधमनी में यह बाएं निलय से प्रवेश करता है। इस प्रकार हमारे शरीर में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिसमें हमने नीले हिस्से से जिसे दर्शाया है, यानी फुफ्फुसीय धमनी, महाशिरा, दायां आलिंद तथा दायां निलय, यह अशुद्ध रुधिर को रखने वाला हिस्सा है, जबकि जो लाल रंग से दर्शाया गया है यानी बायां आलिंद, बायां निलय, फुफ्फुस शिरा तथा पृष्ठ महाधमनी, इनके द्वारा ऑक्सीजनित रुधिर का परिवहन होता है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।